नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2 का 32 नंबर क्वेश्चन से 41 नंबर क्वेश्चन तक नोट किए थे। अब उसका आंसर हम लोग देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन को कहता है कि 4, 3, 2 में दहाई अंक कौन है। तो दहाई दाएं तरफ से गिना जाता है, इकाई दहाई, इसलिए हम लोग गिनते हैं इकाई दहाई। तो दहाई अंक कौन हो गया? तो 3 हो गया। इसमें आंसर, इसका आंसर 3 हो गया। इसी तरह से 33 नंबर क्वेश्चन में देखें, 80, 40 में सैकड़ा अंक कौन है। तो सैकड़ा अंक गिनते हैं इकाई दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा की जगह पर शून्य है, इसलिए शून्य इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है 532। 532 में इकाई अंक कौन है। तो इकाई जैसे गिनते हैं पहली दफा, ये हो गया यानी 2। 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 1000 में कितना सैकड़ा होता है। ये हमारे 9वां 10वां के विद्यार्थी भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। 1000 में कितने सैकड़े होते हैं। तो 1000 पहले लिख लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अब इसमें सैकड़ा गिनते हैं हम लोग। तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा आ गया यहाँ। तो यहाँ के पहले वाला देखें यानी 2 शून्य। तो इसका आंसर होगा कि 1000 में कितने सैकड़े होते हैं। तो 10 सैकड़े होते हैं। इसी तरह से 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 10 मिलियन में कितना हजार होता है। 10 मिलियन पहले गिन करके लिख लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 मिलियन, 10 मिलियन यानी 1 पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो हो गया। अब इसमें देखते हैं कि कितना हजार हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा ही हजार हो गया। तो हजार के पहले वाला देखेंगे यानी 3 शून्य कट गया। तो 3 शून्य काटते हैं तो उसके बाद कितना बच जाता है, 3 शून्य और बच जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि 10 मिलियन में न था, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 मिलियन, सॉरी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। अब हुआ, अब इसको गिनेंगे तो कितना हजार होता है। तो हजार में देख लीजिए 1, 2, 3, 4 शून्य हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 10,000 मिलियन होगा। 10,000 मिलियन। इसी तरह से हम लोग गिनती मिलाएंगे। 37 नंबर क्वेश्चन होता है, 1 बिलियन में कितना लाख होता है। तो 1 बिलियन लिखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, सॉरी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन, यानी बिलियन यहाँ हो गया। तो बिलियन में हम देखते हैं तो इसमें आ जाता है कितना, लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये जा गया। तो लाख के पहले वाला शून्य, इतना शून्य हुआ, 5 शून्य हुआ। 5 शून्य से बच गया कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। यानी हम इसको लिख सकते हैं 10,000 लाख। 37 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहता है कि रोमन संख्या में किन किन चिन्हों का प्रयोग केवल एक ही बार होता है। ध्यान देंगे, जैसे मान लिया कि 1, 2, 3, 4, 5 को कहीं 2 बार या 3 बार करके नहीं लिखा जाता है, ये गलती हो जाएगा। उसी तरह से एल यानी 50 को भी एक बार से ज्यादा नहीं लिखा जाता है। उसी तरह से डी को भी हम लोग
एक ही बार लिखते हैं, जिसका अर्थ होता है 500। ये 3 संख्या रोमन अंक में है जिसका रिपीट नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न को हम देखते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन। रोमन संख्या में किसी चिन्ह को अधिकतम कितना बार लिखा जाता है? तो 3 बार लिखा जाता है। 3 बार से अधिक किसी को नहीं दोहराया जाता है। अगर हम लोग लिख दें ऐसे ही 10 होता है, 10, 20, 31 हो गया, 40, तो एक गलती माना जाएगा, क्योंकि 4 बार किसी को नहीं लिखा जाता है। उसी तरह से 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रोमन में 5000 कैसे लिखा जाता है? तो 1000 का सिंबल जो होता है एम होता है, और एम को हम लिखें 2 बार तो 2000, और 3 बार लिखें तो 4000। अब 5000 लिखने के लिए 5 को देंगे तो गलती हो जाएगा, क्योंकि रोमन अंक में किसी भी संख्या को 3 बार रिपीट किया जाता है। अब 4 बार लिखने के लिए ऐसे कोई बड़ा सिंबल है नहीं इसके पास, इसलिए 4 रोमन अंक में लिखे उसके ऊपर रेकड़िंग लगा दिया जाता है, तो ये 4000 हुआ। इसी तरह से 5000, 6000, 7000, 8000 जो भी लिखना है उतना 8 लिख करके रेकड़िंग लगा दीजिए, 5 लिख करके रेकड़िंग लगा दीजिए। इस तरह से हम 4000 लिख लिए। 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस संख्या का रोमन अंक में कोई चिन्ह नहीं इस्तेमाल किया गया है? शून्य। शून्य का रोमन अंक में कोई भी इस्तेमाल संख्या नहीं किया गया है, चिन्ह नहीं किया गया है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।